महाशिवरात्रि 2024 पूजा विधि। महाशिवरात्रि पूजा में भूल कर भी शंख सहित इन चीज़ों का ना करें प्रयोग, भोलेनाथ हो जाते हैं क्रोधित। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं ताकि महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से शिवलिंग पर कुछ ऐसी चीज़ें अर्पित करते हैं जिससे महादेव नाराज हो सकते हैं। आइए जानते हैं शिव पुराण के अनुसार कौन सी चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित करना वर्जित है। 8 मार्च दिन शुक्रवार को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। महाशिवरात्रि पर शिव भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों में भगवान शिव की पूजा सबसे सरल बताई गई है। उनको मात्र 1 लोटा जल अर्पित करने से ही प्रसन्न किया जा सकता है, इसलिए भक्त उनको भोलेनाथ कहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव की पूजा में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिनको अर्पित करना वर्जित है, अन्यथा जितनी जल्दी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी वे क्रोधित भी हो जाते हैं। आइए जानते हैं शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अर्पित करना अशुभ बताया गया है। नंबर 1, तुलसी। तुलसी बेहद पवित्र मानी जाती है और सभी शुभ कार्यों में तुलसी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित बताया गया है। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है कि भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जलांधर का वध कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर तुलसी खुद ही भोलेनाथ शिव की पूजा से वंचित कर दिया था। इसलिए भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता। नंबर 2, शंख। भगवान शिव का शंख से जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। इसके पीछे पौराणिक कथा मिलती है। कथा के अनुसार शंखचूड़ नामक असुर से सभी देवी देवता परेशान थे। तब भगवान शिव ने त्रिशूल से शंखचूड़ असुर का वध कर दिया था, जिससे उसका शरीर भस्म हो गया और उसी भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया था, इसलिए शिव पूजन में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। नंबर 3, हल्दी। कई ऐसे धार्मिक कार्य होते हैं जिनमें हल्दी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग वर्जित बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी का संबंध स्त्रियों से है और शिवलिंग को पुरुष तत्व माना गया है। इसी कारण भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। नंबर 4, टूटी हुई अक्षत। किसी भी शुभ व मांगलिक कार्यों में अक्षत का प्रयोग किया जाता है। शिवलिंग पर हमेशा साबुत अक्षत अर्थात समूचे चावल का प्रयोग करना चाहिए। टूटे हुए चावल को भूल कर भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्षत पूर्णता का प्रतीक है। इसलिए शिवलिंग की पूजा करें तो साबुत अक्षत का प्रयोग करें। नंबर 5, फूल। शिवलिंग पर केतकी, कांवर फूल, चंपा, कनेर, लाल रंग के फूल जैसे कमल आदि अर्पित नहीं करनी चाहिए। इन फूलों के अलावा शिवलिंग पर अन्य फूल अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि चीज़ें अर्पित करने से पूजा का पूरा फल मिलता है, लेकिन इन फूलों का प्रयोग करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। नंबर 6, कुमकुम, रोली, सिंदूर।
कुमकुम, रोली और सिंदूर सभी देवी देवताओं की पूजा में अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर इनका प्रयोग करना वर्जित बताया गया है। आप शिवलिंग पर चंदन या भस्म का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन स्त्री तत्व होने की वजह से आप शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अंत तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद।